यहाँ पे जो है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वां जन्मदिन के अवसर पर जो है यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आइए यहाँ पे जो है कि इन लोगों से बात करते हैं कि आज जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर जो गरीबों की मसीहा थे, जो बिहार में 2 बार जो है कि मुख्यमंत्री के पद पर पदासीन रहे और जो है कि गरीबों के लिए काफ़ी वो जो है कार्यरत रहे। यहाँ पे जो है कि दलित, महादलित, वंचित, शोषित समाज के लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे और अच्छे से अच्छे कदम उठाते रहे और लोगों को उचित न्याय दिलाने का भी कार्य हमेशा करते रहे। आइए इन लोगों से बात करते हैं। सर, आपका वेब न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती है और पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि इनको मरणोपरांत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनको भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम लोग गौरवान्वित हूँ। और आज के जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, आप बताएंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको जो भारत रत्न का जो है कि पुरस्कार देने का जो है कि घोषित किया गया है, ये जो है 26 आने वाले 26 जनवरी को जो है इनको भारत रत्न मिलेगा। उन पे जो है कि कुछ लोगों के द्वारा टिप्पणी की जा रही है कि जो वोट लेने की जो है कि जो है एक रास्ता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको धन्यवाद करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि कर्पूरी जी कोई वोट को नहीं थे जो लोग टिप्पा टिप्पणी करते। कर्पूरी जी को तो पहले ही मिल जाना चाहिए भारत रत्न। आज से 20 साल पहले इन्होंने तो इनके साथ छल किए, लोग इनके नाम पर वोट लिए। हम लोग वोट लेने वाला काम नहीं, प्रधानमंत्री वोट बनाने। प्रधानमंत्री ने अति पिछड़ा समाज से प्रधानमंत्री जी आते हैं। अति पिछड़ा समाज का कितना ख्याल रखा जाता है, ये प्रधानमंत्री जी ने साबित कर दिया कि नहीं, अति पिछड़ा का बेटा मैं हूँ। अति पिछड़ा के बेटा प्रधानमंत्री बन, अति पिछड़ा का बेटा जिन्होंने आज से 30 साल पहले क्या कार्य किए, 50 साल पहले क्या कहा, उसको दिखाया, दिखाया कि वोट नहीं, अति पिछड़ा के बेटा क्या कार्य करके गए, उसको हम लोग सराहनीय है। और इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने आपको वोट के लिए नहीं किया कीजिए, केवल रखा हुआ था, जो भूला हुआ था, भटका हुआ था लोग, इनको भाई कोई पूछने वाला नहीं, भारत रत्न दिया। भारत रत्न देने का कोई इस पर टिप्पा टिप्पणी होना नहीं चाहिए, सब पहले मिल जाना चाहिए इनको 30 साल पहले मिल जाना चाहिए। क्योंकि भारत में मिथिला में इनकी जन्म हुआ और मिट्टी के घर में रहे, लास्ट पर गए हैं, साधारण परिवार से जिए। इनको गुदरी के लाल भी कहा जाता है, जननायक भी कहा जाता है। क्यों? कर्म से ही जननायक कहा जाता है। इसलिए उनको जो भारत रत्न दिया गया प्रधानमंत्री ने, वो सही किया, बिल्कुल सही। कोई टिप्पा टिप्पणी इस पर होने नहीं चाहिए, कोई वोट का राजनीति नहीं हुआ। केवल उनको जो मिलना चाहिए, उनसे पूछिए कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बस ये बात। तो सर, आप बताएंगे जो आज जो है कि कर्पूरी ठाकुर का 100वीं जयंती है, इन पे आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद जो हमारे यहाँ जो है कार्यक्रम में आप शिरकत किए। आज कर्पूरी ठाकुर जी का 100वां जन्मदिन है। इस पर हम सभी अपने पूरे मंडल के सभी कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सबसे आज हम लोगों के बीच जो है सबसे बड़ी खुशी की लहर है, और ख़ास करके मिथिला वासियों में, कि हमारे मिथिला के ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ रह चुके हैं, और इनका बहुत सारा कार्य जो है वो छिपने वाला नहीं है। ये इसको जो है आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सम्मानित जो है भारत देश रत्न जो है देने का काम किए हैं। भारत रत्न देकर के जो सुशोभित करने का काम किया है मरणोपरांत, तो हम लोगों के बीच बहुत खुशी की लहर है और हम लोग गदगद है। उनके जो है इस कार्य से हम लोग गदगद हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत गदगद हैं। सर, आज जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत रत्न देने का जो है कि निर्णय लिया गया है इनको, कर्पूरी ठाकुर जी का, इसका क्या उद्देश्य है? आज जो गणतंत्र स्तरीय कर्पूरी जी का जो प्रोग्राम आ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्य उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह है कि ये अति पिछड़ा का बेटा, गुदरी का लाल, देश का राज्य का मुख्यमंत्री रह चुके आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी
गरीब शोषित वंचित वर्गों का आवाज है। उस आवाज को आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री अग्रसर आगे की ओर बढ़ाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप क्या कहेंगे? जब इसका नहीं फोन बाजे समय है और खास करके पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से उनको जो गरीबों वंचितों के लिए सदैव लड़ते रहे, उनका आवाज बनने की कोशिश करते रहे, उनको भारत रत्न दिए, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। सर, आज जो है कि कर्पूरी ठाकुर की स्वामी जयंती है, इसमें आपका उनके जीवनी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कर्पूरी जी को मैं नज़दीक से देखा। नज़दीक से मतलब हमारे पिताजी से उनका संबंध था, उसी दरमियान में आए थे। कर्पूरी जी किसी जात के लीडर नहीं थे। उस समय में अमीरी और गरीबी हुआ करता था। ब्राह्मण में भी गरीब था, राजपूत में भी गरीब था। वो गरीब के दुख को नजदीक से देखते थे और अपने जीवन में वो बिल्कुल सादगी जीवन हम उनका देखे। वही धोती, वही हाफ गोल गला और वही हवाई चप्पल आज भी मुझे याद है। हम छोटे छोटे थे। तो कर्पूरी जी किसी जात के लीडर नहीं थे और इनको मरने के उपरांत जो भारत रत्न दिया गया, जैसा कि अभी अभी अर्जुन जी बोले हैं, बहुत पहले मिलना चाहिए। और सचमुच में गरीब के मसीहा थे और जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक हमको लग रहा है कर्पूरी जी को कोई भी लीडर हो वो हमेशा याद करेंगे और इनको जो भारत रत्न मिला है वो मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे लीडर को मिलना चाहिए जो जमीन से जुड़े हुए गरीबों का हमेशा हमदर्द रहे, तो मिलना चाहिए। बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पे जो है कि भाजपा के कई सारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कर्पूरी ठाकुर के जन्मदिन को मनाया गया और यहाँ पे सब लोग ने अपना अपना विचार को भी रखे। और जो है कि सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो है कि पुरस्कार भी दिए जाएंगे। 26 तारीख को सम्मानित किए जाएंगे। इसके खुशी में मिठाई, इनके खुशी में जो है कि सभी लोग जो है कि मिठाई बांट के जो है कि खुशी को जो मना रहे हैं। तो आप सुन रहे थे इन सबों को, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो 100वीं जयंती थी, इसको मनाया गया काफ़ी हर्षोल्लास के साथ। और साथ साथ जो है कि इनका जो भारत रत्न जो दिया गया, इनका जो बहुत ज़्यादा खुशी है सब लोगों में, जो कि इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पहले ही होना चाहिए। तो सर आप बताएंगे कि भारत रत्न के बारे में, ये पहले ही होना चाहिए, इस पे प्रश्न उठाए अभी जी सर ने, तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जिस लायक थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और देर ही सही अब मिला है इनको। और एक जब अति पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री बना तब अति पिछड़ा का बेटा का सम्मान मिला। इससे एक बहुत बड़ा मैसेज समाज में जा रहा है और पूरे बिहार और पूरा मिथिला क्षेत्र गदगद है। तो सर ये जो है आज जो 26 तारीख को जो इनको भारत रत्न मिला गया, उस दिन आप लोग का क्या तैयारी है? देश का गणतंत्रता दिवस है और मिथिला क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात रहेगी जो भारत रत्न जब मिलेगा उनके पुत्र आदरणीय सांसद श्री रामनाथ ठाकुर जी के हाथ को, तो उसके लिए भी हम लोग बधाई और धन्यवाद देंगे उस कार्यक्रम के माध्यम से। जी, तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो है कि सभी लोगों के में बहुत ज़्यादा खुशी है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया द्वारा एक विशेष तैयारी की गई है। जो उस दिन जब उनके पुत्र को हाथ में जो है कि भारत रत्न सौंपा जाएगा, उस दिन उनको भी जो है कि बधाई दी जाएगी यहाँ से। और यहाँ पे जो है कि इनके पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उनके द्वारा जो है उनको बधाई दी जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ नेटवर्क।